जो भी औरत और मकर संक्रांति के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती हैं, वह कान खोलकर सुन लेना, वरना तुम्हारी गलती के कारण तुम्हारे पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। क्योंकि मकर संक्रांति बहुत साधारण पर्व नहीं है, यह एक ऐसा दिन है जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उत्तरायण होता है और इस पृथ्वी पर मौजूद सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और एक नए सकारात्मक दौर की शुरुआत होती है। यही वजह है कि शास्त्र कहते हैं इस दिन छोटे से छोटा दान भी बहुत बड़ा पुण्य फल प्रदान करता है, लेकिन उतना ही ज्यादा यह दिन संवेदनशील और गंभीर भी होता है, क्योंकि यहाँ तुम्हारी एक छोटी सी गलती तो में लाख गुना ज्यादा पाप भी प्रदान करती है। इस दिन की गई एक छोटी सी भूल आने वाली कई पीढ़ियों तक तुम्हारे ऊपर असर डालती है। हम सभी भारतीयों के घरों में तुलसी का पौधा जरूर होता है, जिसे केवल एक पौधा समझने वाले करोड़ों लोग इस दुनिया में होंगे, जबकि तुलसी को शास्त्रों में जीवित देवी कहा गया है। वह देवी जो घर की नकारात्मकता को सोख लेती है और सकारात्मकता को घर के अंदर प्रवेश दिला दी है। हर भारतीय के घर में तुलसी का पौधा होता है और जो लोग जानते हैं इसका कितना महत्व है, रोजाना इसकी पूजा करते हैं। लेकिन मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधा पड़ने लगती है, जब दिन बड़े होने लगते हैं, तब तुलसी का शरीर, उसकी जड़ें, उसकी पत्तियां और उसके चारों ओर का ऊर्जा क्षेत्र भी सामान्य नहीं रहता था। मकर संक्रांति के दिन तुलसी ऊर्जा का भंडार नहीं बल्कि ऊर्जा का द्वार बन जाती है और यहीं से शुरू होता है रहस्य, जिसे जानने से पहले हम आपको सावधान करना चाहते, क्योंकि आगे वीडियो तुम्हारे होश उड़ाने वाली है। क्योंकि जो भी औरत या जो भी पुरुष मकर संक्रांति के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाता है और यह नियम तोड़ देता है, तो उनके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आने लगती है, पुण्य की जगह और ज्यादा ठंड बन जाता है। एक ऐसा कर जो घर के धन, सुख, स्वास्थ्य, रिश्तों को धीरे धीरे खोखला कर देता है। इसलिए शास्त्रों में साफ साहब ने कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन तुलसी के पौधे में जल तभी चलाना चाहिए जब आपका मन स्थिर हो, क्योंकि उस दिन तुलसी केवल जल नहीं लेती, चढ़ाने वाले की मानसिक स्थिति को भी सोख लेती है। अगर तुम्हारे घर की कोई भी महिला मकर संक्रांति के दिन तुलसी के पौधे में जल दे रही है और उसके मन में कोई अनजान डर है, उसके मन में कोई क्रोध है, अहंकार है, किसी के प्रति मन में द्वेष है, तो वही भाव जल के साथ तुलसी की जड़ों में उतर जाता है और वही भाव कुछ समय के बाद घर में अलग अलग मुसीबतों के रूप में, अलग अलग घटनाओं के रूप में लौटने लगता है। कई बार लोग कहते हैं कि अचानक उनका पैसा आते आते रुक गया। कई लोग कहते हैं कि हमारे खर्चे पिछले कुछ समय से बहुत बढ़ गए हैं। अचानक पति पत्नी के बीच में क्लेश होता है, अचानक खर्च बढ़ जाते हैं और ऐसी स्थिति आ जाती है कि मानसिक तौर पर वह इंसान बड़ा परेशान रहने लगता है, जबकि वे इस बात को भूल जाते हैं कि मकर संक्रांति के दिन तुलसी में जल चढ़ाते समय उन्होंने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा था और उसी वजह से इन परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ जाता है। और यही तुलसी में जल चढ़ाने का मकर संक्रांति के दिन सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, कभी कभी जब हम सुबह उठते हैं तो पड़ोसी की कोई हरकत देखकर अचानक हमारा दिमाग खराब हो जाता है और मन में गुस्सा आ जाता है, या हमारे घर के किसी सदस्य ने हमें बोल दिया गया, या मान लो पैसों के तौर पर कोई नुकसान हो गया, तो इंसान का मन नाखुश हो जाता है। कुछ और से पीड़ित मन से, दुखी हुए दिल से जब वो मकर संक्रांति के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करेगी, तो वो चीजें सौभाग्य बढ़ाने की बजाय और ज्यादा दुर्भाग्य बढ़ाने वाली है। यह बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन तुलसी दल बन जाती है, वो आपको वही लौटा देती है जो आप उसके पास लेकर आए थे। लेकिन अब इस बात का सकारात्मक पहलू सुनना भी बहुत जरूरी है
कि हम ऐसा क्या करें कि मकर संक्रांति के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना हमारे लिए अच्छा साबित हो, हमारे लिए सौभाग्य लेकर आए। और यह बात जानकर तुम भी मकर संक्रांति के दिन इस बात का फायदा उठा सकते हो। मकर संक्रांति के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय हमें अपने मन को पूरी तरह से शांत रखना है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी वाणी में किसी के प्रति ब्रायन न हो, हमारे मन में किसी के लिए कोई अपशब्द न हो, कोई गुस्सा न हो। आपके अंदर एक ही भाव होना चाहिए कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। तो वही तुलसी उस दिन आपके घर के लिए सुरक्षा कवच बन जाएगी। आज के दौर में इंसान दूसरों के सुख से बहुत ज्यादा दुखी है, उसके जीवन में ढेर सारे दुख है। तब जून का तांता ग्राम तक था होंगे, उसे फर्क नहीं अरे जाएगा। लेकिन पड़ोसी अगर सूखी है तो उसे चिंता होने लगती है, मन दुखी हो जाता है और ऐसी स्थिति में उसके जीवन में मुसीबतें आती हैं। लेकिन जो इंसान दूसरों की खुशियों में खुश होता आया है, उसका मन कभी दुखी नहीं होता, वह हमेशा खुश रहता है। और ऐसा इंसान जब तुलसी के पौधे में जल देता है तो वह तुलसी मकर संक्रांति के दिन उसके पूरे घर परिवार के लिए सुरक्षा कवच बन जाती है। यही कारण है कि पुराने समय में स्त्रियां मकर संक्रांति के दिन तुलसी के पास जाकर पहले आंख बंद कर दी थी, 3 गहरी सांस लेती थी और फिर जल चढ़ाते थी। लेकिन आज की सबसे बड़ी भूल यही है कि लोग इसे रोज की तरह कर देते हैं। कभी कभी उनके मोबाइल में हाथ में मोबाइल होता है, मोबाइल चलाते चलाते तुलसी के पौधे में जल डाल देंगे, दिमाग में ढेर सारी चिंताएं और बस जल डाल देंगे। फिर कहते हैं कि फायदा नहीं हुआ, पूजा करने से लाभ नहीं मिला क्योंकि आपने द्वार पर खड़े होकर देवता का अपमान कर दिया। और अब आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सी छोटी सी गलती है जो मकर संक्रांति के दिन तुलसी में जल चढ़ाते समय अक्सर और तय करती है। अभी तक जिन गलतियों के बारे में मैंने तुम्हें बताया वह तो काफी साधारण थी, लेकिन अब जो गलती बता रहा हूं वो अगर तुम कर रहे हैं तो पूरे परिवार को धीरे धीरे कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो का अंत तक बने रहना, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना, वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। ज्यादातर लोग यह बात सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन सच्चाई नकारी नहीं जा सकती है। मकर संक्रांति के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना पुण्य कार्य भी बन सकता है और विनाशकारी भी बन सकता है। इसका फैसला किसी पंडित, किसी बाबा या किसी मंत्र से नहीं होगा, बल्कि आपके छोटे से व्यवहार से होगा। शास्त्रों में साहब लिखा हुआ है, मकर संक्रांति के दिन तुलसी के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा कवच बन जाता है, एक ऊर्जा चक्र बन जाता है जिससे आप अपनी सामान्य आंखें नहीं देख पाते हैं, लेकिन चक्र घर के भाग्य से जुड़ जाता है। और अब यहाँ सबसे बड़ी गलती सामने आती है जिसे स्त्रियां विशेष रूप से कर बैठती है। वह गलती है कि मकर संक्रांति के दिन तुलसी में जल चढ़ाते समय वे किसी से बातचीत करती रहती है, किसी को आवाज देती है या मन ही मन घर की समस्याओं का रोना रोती है, जबकि उस दिन तुलसी शिकायत सुनने नहीं संकल्प ग्रहण करने के लिए खड़ी होती है। और जब आप शिकायत लेकर जाती है तो तुलसी शिकायत को आदेश समझ लेती है, फिर वही शिकायत कुछ महीनों में आपकी वास्तविकता बन जाती है। लोग कहते हैं हमारे यहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि मकर संक्रांति के दिन तुलसी के सामने खड़े होकर उन्होंने कितनी बार कहा था पैसे नहीं थे, और शब्द उस दिन बीज बन जाते हैं। दूसरी सबसे खतरनाक भूल ये है कि कई औरतें उस दिन तुलसी में जल चढ़ाने के बाद तुरंत पीछे मुड़ जाती है, बिना एक पल रुके, बिना नमन किए, जबकि शास्त्र कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन तुलसी के सामने पीठ करना उस ऊर्जा द्वार को अधूरा छोड़ देना है, और अधूरा छोड़ा गया द्वार घर में अस्थिरता लाता है, कभी स्वास्थ्य में, कभी धन में, कभी रिश्तों में। और अब सुनिए बात जिससे लोग करते हैं, लेकिन यही सत्य है। मकर संक्रांति के दिन तुलसी में जल कभी भी गुस्से, जल्दबाजी में नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उस दिन जल केवल जल नहीं रहता, वह आपकी भावनाओं का वाहक बन जाता है
और अगर आपने उस दिन तुलसी को स्पर्श भी कर लिया और मन में चिड़चिड़ापन था तो वही चिड़चिड़ापन घर के वातावरण में महीनों तक घूमता रहता है। यही कारण है कि कुछ घरों में बिना वजह झगड़े बढ़ जाते, बिना वजह खर्चे निकल आते हैं और लोग कहते हैं पता नहीं क्या हो गया। हुआ कुछ नहीं, बस मकर संक्रांति के दिन तुलसी ने वही लौटा दिया जो आपने दिया था। लेकिन अब ध्यान यह सकारात्मक पक्ष पर, क्योंकि यहीं से यह कथा 10 से चमत्कार की ओर मुड़ती है। अगर मकर संक्रांति के दिन तुलसी में जल चढ़ाने से पहले केवल 10 सेकेंड नाक बंद करके भावना बना ली जाए कि मेरे घर से दरिद्रता, कला और रोग बाहर जाए, तो तुलसी उस भावना को आदेश की तरह स्वीकार करती है। और यही कारण है कि पुराने समय में कहा जाता था कि मकर संक्रांति के दिन तुलसी मौन भाषा समझती है, शब्दों से नहीं भाव से काम करती है। और अब अगली कड़ी में मैं आपको बताऊंगा वह सबसे गुप्त नियम जिससे जानने के बाद आप कभी भी मकर संक्रांति के दिन तुलसी में जल बिना तैयारी के नहीं जलाएंगे, क्योंकि वही नियम तय करता है कि जल लक्ष्मी को बुलाया गया, दरिद्रता और गरीबी को। अब वो बात सुन लो जो अक्सर शास्त्रों में लिखी तो है, लेकिन कभी साफ शब्दों में बोली नहीं जाते हैं, क्योंकि यह सीख नहीं, चेतावनी है। और यही वकर में जहां मकर संक्रांति के दिन तुलसी में जल चढ़ाने का कम या तो वरदान बनता है या पीढ़ियों तक चलने वाला अभिशाप। शास्त्र कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन तुलसी केवल ऊर्जा का द्वार नहीं रहती, गर्म लेखा खोलने वाली साक्षी बन जाती है, और उस दिन किया गया कम सीधा जीवन की जद में उतरता है। अब सबसे गुप्त नियम यह है कि मकर संक्रांति के दिन तुलसी में जल चढ़ाने के बाद उस स्थान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। हाँ से थे सुनने में लगती है, लेकिन यही सत्य है, क्योंकि उस दिन तुलसी से मांग करना भी नहीं आदेश बन जाता है। और अगर आपने आदेश दिया मुझे यह चाहिए, तो तुलसी उसका मूल्य भी तय कर देती है, और वह मूल्य अक्सर धन, स्वास्थ्य या रिश्तों के रूप में वसूला जाता है। यही कारण है कि जिन घरों में मकर संक्रांति के बाद अचानक पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, वहां तुलसी से मांग की गई होती है। अब सुनिए सबसे खतरनाक बोल जिससे लोग सबसे पुण्य समझ लेते हैं। मकर संक्रांति के दिन तुलसी में जल चढ़ाकर तुरंत अगरबत्ती या दिया जलाना, जबकि मन स्थिर नहीं है। ऐसा है जैसे जल और अग्नि को आपस में टकरा दिया जाएगा। और शास्त्रों में लिखा है कि उस दिन तुलसी के सामने अग्नि तभी जले जब साधक का मन पूर्ण शुद्ध हो, वरना वही अपने घर की शांति को धीरे धीरे जलाने लगती है। अब सकारात्मक वहां से सुनिए, जिससे सही तरीके से करने वाला इंसान साल भर किसी बड़े नुकसान से बचा रहता है। मकर संक्रांति के दिन तुलसी में जल चढ़ाने के बाद केवल 21 सेकेंड मौन रखना। नम मंत्र शब्द न मांग, बस मौन। यह मांग तुलसी के साथ आप ऊर्जा को संतुलित कर देता है। और यही कारण है कि पुराने समय में कहा जाता था तुलसी मौन की देवी है, वह वही देती है जो बिना शब्दों के मांगा जाए। और अंतिम सत्य सुनिए, अगर मकर संक्रांति के दिन तुलसी में जल चढ़ाने के बाद मन में डाला जाए यह सोचकर कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया गया, तो वही नजर आने वाले महीनों में रूप बदलकर मुसीबत बन जाता है। इसलिए उस दिन तुलसी के सामने खड़े होकर केवल एक भाव रखें, समर्पण, नजर न लालच, शिकायत। क्योंकि मकर संक्रांति का दिन हिसाब बराबर करने का दिन होता है, जोड़ने का नहीं। और यही कारण है कि जो सूत्री या पुरुष इस नियम को समझकर तुलसी में जल चलाता है उसके घर में धीरे धीरे बिना शोर के सुख और मानसिक शांति लगती है, और जो इसे हल्के में लेता है उसके घर में भी सब कुछ आता है लेकिन टिकता कुछ नहीं है। और यही था जिसे जानने के बाद आप कभी भी मकर संक्रांति के दिन तुलसी के सामने लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि यह रहस्य है जो अक्सर घर की औरतों के अनुभव में आता है, लेकिन वे उसे किस्मत समझकर छोड़ देती है, जबकि असल में वह मकर संक्रांति के दिन तुलसी में जल चढ़ाने के बाद होने वाली प्रतिक्रिया होती है। शास्त्रों में इसे ऊर्जा का प्रतिध्वनि काल कहा गया है, यानी मकर संक्रांति के बाद आने वाले 40 दिनों में अगर घर में अचानक पुरानी चीजें टूटने लगे, शीशे चटक जाएं, पौधे सूखने लगे या बिना कारण बार बार कुछ गिरने लगे, तो इसे साधारण दुर्घटना
माना जाता, बल्कि यह संकेत होता है कि मकर संक्रांति के दिन तुलसी के सामने कोई अधूरा भाव या गलत मानसिक स्थिति छोड़ दी गई थी और अब ऊर्जा घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे खतरनाक संकेत होता है कि मकर संक्रांति के बाद घर में सपनों का पैटर्न बदल जाए। बार डरावने सपने आए, पानी, अंधेरा या गिरने के दृश्य के, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि तुलसी अगर उस दिन असंतुलित ऊर्जा पकड़ ले तो पहले मन के स्तर पर असर दिखाती है। और अब सकारात्मक संकेत भी जान लीजिए, क्योंकि यही दर्शक को राहत देता है। अगर मकर संक्रांति के बाद घर में बिना कारण किसी पुराने व्यक्ति का फोन आ जाएगा, किसी रुके हुए काम की बात अचानक चल पड़े या कोई भूली हुई चीज अचानक मिल जाए, तो यह माना जाता है कि तुलसी ने उस दिन ऊर्जा को स्वीकार कर लिया है और अब रास्ते खोल रही है। लेकिन यहाँ एक है आखिरी चेतावनी है। मकर संक्रांति के बाद 40 दिनों तक तुलसी के बारे में नकारात्मक बातें बोलना या यह कहना कि कुछ फायदा नहीं हुआ, उस पूरे कलम को उल्टा कर देता है, क्योंकि तुलसी उस अवधि में अभी भी सक्रिय रहती है। यही कारण है कि पुराने समय में कहा जाता था कि मकर संक्रांति के बाद तुलसी से वाद विवाद नहीं, केवल व्यवहार होना चाहिए। और अब इस पूरे राष्ट्र का निष्कर्ष सुनिए। मकर संक्रांति के दिन तुलसी में जल चढ़ाना कोई उपाय नहीं, एक समझौता है आपके मन और प्रकृति के बीच, और जो इस समझौते को सम्मान के साथ निभाता है उसके घर में भी धीरे धीरे ऐसी स्थिरता आती है जिससे कोई नजर नहीं लगा पाती, और जो इसे डर और लालच या दिखावे से करता है उसके घर में हलचल तो बहुत रहती है, लेकिन शांति नहीं टिकती। अगर तो बच्चे आज की वीडियो से कुछ भी सीखने में जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे